आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अचानक से आपको ब्रेन का अटैक आ रहा हो तो आपको क्या संकेत मिलता है, और हम ये भी जानेंगे कि उस केस में हमको क्या प्राइमरी मेजर्स लेने होते हैं, क्या करना होता है जिसकी वजह से हमारी जान बच सकती है। और अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो इमरजेंसी में आपके या आपके से नज़दीकी के काम आ सकती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा वर्मा है। 2011 से मैं इंडिया में लकवा मुक्त भारत अभियान चला रही हूँ। इसके तहत अभी तक हमने हज़ारों मरीजों का लकवा जो है वो रिवर्स किया है, और उसके तहत उन लोगों को हमने उनकी नॉर्मल ज़िंदगी में लौटने में काफ़ी सहायता की है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो जानकारी शेयर करूँगी जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रेन हैमरेज या जब पक्षाघात होता है तो क्या संकेत बॉडी देती है और किस वक्त आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है हाइपरटेंशन यानी बीपी और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ की शिकायत, और आप दवाइयों पे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है आपको। और अगर आप अपनी दवाइयों को लेके बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हैं तो यहाँ पे आपकी सतर्कता का लेवल हाई अलर्ट पे जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये 3 बीमारियाँ ऐसी हैं जिसके तहत ही हमको लकवा आने के चांसेस नॉर्मल लोगों की अपेक्षा में ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो लक्षण होता है वो होता है सर दर्द। अगर हेडेक हो रहा है और उस हेडेक में आप बार बार दवाई ले रहे हैं और वो हेडेक आपको कंटिन्यू कुछ घंटों तक बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि शायद ये माइग्रेन या नॉर्मल हेडेक ना हो सकता है ये ब्रेन का लक्षण हो जो आपको ये संकेत दे रहा हो कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे हमको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, अपना बीपी को मॉनिटर करवाना चाहिए, और साथ साथ में हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे खान पान में या हमारी दवाइयों में हमने कुछ लापरवाही ऐसी करी है जिसकी वजह से ये संकेत हमको बॉडी की तरफ से मिल रहा है। जो हर लक्षण बॉडी हमें देती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उस वजह को हमेशा हमें अर्ली साइन समझ के लेना है और उसके होने वाले सिग्नल को पढ़ के हमको अपनी आने वाली बीमारियों को रोकना है। अब इसके बाद मान लीजिए आपको पता चल गया है कि आपका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है और आप दवाई प्रॉपर्ली नहीं ले रहे थे और हेडेक की शिकायत आपको शुरू हो गई है, तो अब आपको ध्यान रखना है साइन फास्ट। ये जो टर्म है कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये घर वालों को भी पता होनी चाहिए, आपको भी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि जब लकवा आएगा तो इन्हीं लक्षणों में से ही आपको वो सिग्नल देगा। तो पहला है फेस, F स्टैंड फॉर फेस। जब भी किसी व्यक्ति का मुंह टेढ़ा होने लगता है या वो पानी पी रहा हो तो पानी टपकने लगता है या बोलते बोलते अचानक से तिरछापन आ जाता है, तो ये पहला लक्षण होता है कि पैरालिसिस की शुरुआत हो चुकी है। सेकेंड होता है ए मतलब आम। आप हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर आपका हाथ उठ नहीं रहा, हाथ गिर रहा है बार बार, या आप कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ से गिलास छूट रहा है, या आप कुछ लिख रहे हैं तो पेन छूट रहा है। यहाँ पे भी आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एस, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, आपके मुंह से शब्द कुछ और निकल रहे हैं या शब्द काफ़ी स्ट्रेच हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए पानी और मैं कह रही हूँ पानी। जब ये हो रहा है तो ये शुरुआती लक्षण है कि आपका एस साइन जो है वो एक्टिव हो गया है। तो इन तीनों सिग्नल को पढ़ के आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, मतलब आखिरी शब्द का इस्तेमाल करना है विच इज़ टी, मतलब टाइम मैनेजमेंट। अगर आप समय रहते डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका एमआरआई डायग्नोसिस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका स्ट्रोक डिटेक्ट होने के बाद आपके अंदर जो होने वाली क्षति या डैमेज है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट जब चालू होगा तो जो उसके होने वाले लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं उनको भी रोका जा सकता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले अपनी बॉडी के संकेतों को समझें और संकेतों को समझ के अर्ली साइन डिटेक्शन करके तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे। वहाँ पे आपका जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी में आप जाइए, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको इमीडिएटली एमआरआई या सीटी स्कैन पे लेंगे, डायग्नोसिस होगा, आपका जो भी ट्रीटमेंट चालू करना होगा वहाँ पे वो सुरक्षित तरीके से चालू किया जाएगा। तो कभी भी ऐसा होता है तो घबराना नहीं है, हाथ पैर नहीं छोड़ना है कि अब क्या होगा। याद रखिए, जब भी ये सब साइन एक्टिव होंगे और आप स्ट्रेस ले रहे होंगे तो आपकी कंडीशन और वर्स हो सकती है। हमेशा हिम्मत रखें,
नॉलेज रखें, अवेयरनेस रखें, ताकि जब ऐसी घड़ी आपके सामने आती है, जब आपका बॉडी में ऐसे लक्षण आते हैं, तो आपको तुरंत उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है, पर पैनिक के साथ नहीं, एकदम पेशेंस के साथ में। और आपकी दवाइयों में लापरवाही बिल्कुल ना करें, बिकॉज़ देखिए, कभी ना कभी जब अति होगी ना, तो बॉडी अपना सारा बैलेंस जो है वो खो देगी। उस अति के लिमिट को क्रॉस ना करें। हम सब बहुत बिज़ी हैं, हम इतने बिज़ी हैं कि हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा ही हम लोग बोलते हैं ना, पर एक्चुअली में देखा जाए तो दिन में हम कोई भी व्यक्ति इतना बिज़ी नहीं हो सकता कि वो अपना खाना, पीना, दवाई और अपनी पर्सनल चीज़ों को निग्लेक्ट करना शुरू कर दे। ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है। तो हमेशा ध्यान रखें, ज़रूरी की चीज़ें, एसेंशियल मेडिकेशन लेना अति आवश्यक है, बीपी की मॉनिटरिंग अति आवश्यक है, साथ साथ में जो भी परहेज़ डॉक्टर ने आपको आपकी बीमारी से संबंधित बताए हैं, उनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको वो अवेयरनेस दे पाया, जिसमें आपने वो साइंस को समझा कि अगर हैमरेज हो रहा है तो क्या करा जाए और कैसे समझा जाए। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं जो आपको अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रोक या लकवे के शुरुआती लक्षण या लकवे की अवेयरनेस की जानकारी देता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में हर व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति लकवे का शिकार ना हो। और कभी अगर ये बीमारी आ भी जाती है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपकी बीमारी का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सके। आइए बनाएं लकवा मुक्त भारत।